हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और अभी हम फिलहाल किष्किंधा कांड का अध्याय नंबर 30, सर्ग 30 डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप वहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने बस 2 श्लोक रह गए उसके। राम भगवान लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि आप जाइए और सुग्रीव को थोड़ा सा गुस्से से थोड़ा सा डरा के आइए, उसको थोड़ा बोलिए सुग्रीव को कि अभी वो अपने कार्य में लगे। कार्य क्या है? सीता जी को ढूंढने का कार्य। ठीक है। तो आज कई सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो 2 श्लोक ये रह गए, इसको हम देखते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ अभी। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। तो ये 83rd तक हमारा हो गया था कि वो उसमें बोल रहे हैं कि हमको अपना कार्य अब स्टार्ट करना चाहिए। मतलब जल्दी करो, बेसिकली आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया था कि किस प्रकार से जो फ्रेंड होता है, फ्रेंड को इस तरह से उपकार अगर किसी ने किया है तो वो हमको उसका चुकाना चाहिए बदला। फिर उसके बाद 84, 84, कुरुष्व सत्यं मम वानरेश्वर प्रतिश्रुतं धर्मम् अवेक्ष शाश्वतं मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षयं त्वम् अद्य पश्येह मम चोदितः शरैः शरैः। अभी भगवान जी का गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया है। हमने पिछले 3 4 श्लोकों में देखा है कि वो थोड़े ज्यादा गुस्से में होते जा रहे हैं भगवान श्री राम। सुग्रीव से कहो, हे लक्ष्मण, सुग्रीव से कहो, वानर राज तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में वाली का दर्शन करना पड़े। प्रेत भाव मतलब अंतिम संस्कार। हम लोगों ने जब जब पढ़ा था ना, वाली का, जब वो अंतिम संस्कार वो सारी चीजें हो रही थी, तो वहां पे भी ये शब्द आ रहा था, प्रेत भाव, है ना, प्रेत कार्य। तो वो ये बोल रहे हैं कि सुग्रीव को जाके बोलो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए सुग्रीव जी, और आपको भी यमलोक में जाके वाली के दर्शन करने पड़ जाएं। बहुत क्रोधित अवस्था में है भगवान श्री राम। लेकिन आप देखिएगा, भगवान श्री राम क्रोधित अवस्था में हैं, लेकिन वो, उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी को। अभी लक्ष्मण जी थोड़ा सा इसका एक गलत रूप समझ आएंगे, वो हम आगे के 2 3 श्लोक में देखने वाले हैं। तो आप देखिएगा, ये मतलब राम और लक्ष्मण जी की जो जोड़ी है कि एक गर्म हो रहा है तो दूसरा नरम हो रहा है, एक नरम हो रहा है दूसरा गर्म हो रहा है, तो ना बहुत ही अद्भुत जोड़ी है उनकी। दोनों मिलके एक बहुत ही अ, मतलब आपका उस जोड़ी के प्रति, इनके कार्य के प्रति अपने आप से लगाव आ जाए कि कभी वो परेशान तो दूसरा उनको हेल्प कर रहा है, ये गुस्सा तो दूसरा और ज्यादा गुस्सा कर रहा है। ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। सपूर्वजं तीव्र विवृद्धकोपं लालप्यमानं प्रसमीक्ष दीनं चकार तीव्रां मतिम् उग्रतेजा हरीश्वरे मानव वंशवर्धनः। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी, बड़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानर राज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। तो वैसे भगवान राम थोड़े चुप चुप रहते थे, लेकिन अभी भगवान राम का गुस्सा चढ़ गया है, उनको रोष आ रहा है। और देखो यहाँ क्या लिख रहा है, अधिक बोलते देखा। अगर आप देखें पिछले कितने अध्याय हमने पढ़े, भगवान राम का आपने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ भगवान राम गुस्से में हैं और बहुत अधिक बोल भी रहे हैं। मतलब अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने प्रिय लक्ष्मण जी के सामने। ठीक है। तो ये देखकर लक्ष्मण जी तो भगवान राम की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अब उनको भी गुस्सा
क्या रहा, प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। यानी कि राम भगवान को जितना क्रोध था उससे भी कहीं गुना ज्यादा लक्ष्मण जी के अंदर अब क्रोध आ गया है सुग्रीव के प्रति। लक्ष्मण जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गुरु को। यानी गुरु वो शिष्य से एक तरह से सुग्रीव से बहुत ही क्रोधित हो गए। तो ये वाला अध्याय लगभग एक हफ्ते से चल रहा था। तो इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से शीत जो मतलब शीत नहीं, ये शरद ऋतु है उसका डिस्क्रिप्शन हुआ, और भी भगवान राम का वो कितना पेन फील कर रहे हैं वो सब का डिस्क्रिप्शन देखा। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि सुग्रीव के पास जाना है, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 32, सॉरी 31, सर्ग नंबर। सकामिनं दीनम् अदीनसत्त्वः शोकविपन्नं समुदीर्णकोपं नरेन्द्रसूनुर्नरदेवपुत्रं रामानुजः पूर्वजम् इति उवाच। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त, दुखी, उदार हृदय, शोकग्रस्त तथा बड़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा। देखिए इसमें कितना सुंदरता से भगवान राम को, राम के बारे में विशेषण बताए गए हैं कि जिनको सीता जी की कामना हो, हाँ सीता जी की कामना से युक्त, जो कि अभी दुखी भी हैं, उदार हृदय वाले हैं। देखिए पिछले अभी कुछ श्लोकों में हमने देखा है कि राम भगवान क्रोधित हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्रोधित है तो उनका हृदय कठोर है, नहीं, हृदय उनका उदार है। वो थोड़ा क्रोध करके बताना चाह रहे हैं कि सुग्रीव को कि वो हेल्प करे, ठीक है। और शोकग्रस्त हैं, उनको बहुत शोक हो रहा है, तथा बड़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता, और उनको थोड़ा क्रोध भी आ रहा है। तो ऐसे भगवान श्री राम से भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा। ऐसे भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी बोलना चालू करते हैं। क्या करते हैं वो? न वानरः स्थास्यति साधुवृत्ते न मन्यते कर्म फल अनुषंगान् न भोक्ष्यते वानर राज्य लक्ष्मीं तथा हि न अभिक्रमते अस्य बुद्धिः। आर्य, सुग्रीव वानर है, वो बंदर है, वानर है। वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। वो वानर है, वो वानर तो आपको पता ही है भगवान श्री राम, वो तो उछलते कूदते रहते हैं, तो वो अपनी कैसे एक प्रॉमिस को आपसे उसने जो वचन दिए उसे, उस पे वो टिक नहीं सकता, स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि वो वानर है। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्कर्म किया गया है उसी के फल से मुझे निष्कंटक राज्य भोग प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि सुग्रीव को ये इंपॉर्टेंस नहीं पता कि हनुमान जी ने जब अग्नि वहाँ पे प्रज्वलित करी थी, और उस अग्नि के किनारे पे चारों तरफ भगवान राम और सुग्रीव ने जो प्रदक्षिणा दी थी, अग्नि को साक्षी मान के वो जो सखा बने थे या दोस्त बने थे, मित्र जो बने थे, वो कह रहे हैं उसी मित्रता की वजह से आज वो इस राज्य को भोग रहा है। आज उसको ये राज्य लक्ष्मी मिली हुई है, और उसको वो ये चीज भूल गया, उसी मित्रता को जो अग्नि को प्रदक्षिणा दे के की थी, खुद का काम बन गया और अब वो हमको भूल गया है। यहाँ से पता है एक चीज हम जो एक सीख सकते हैं, आज के टाइम में भी हम लोग कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हमने ये अग्नि वाला, जो हमने अग्नि को साक्षी मान के ये वाला चीज़ हमने जब पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग के जो सर्ग में, तब भी हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जब शादी या विवाह जब होता है स्त्री और पुरुष का, तो वहाँ पे भी अग्नि को साक्षी मान के उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ये बताना चाह रहे हैं कि अग्नि की प्रदक्षिणा करना, अग्नि को साक्षी मानना कितना इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो। हमको उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन सुग्रीव ने उसको हल्के में ले लिया, सुग्रीव ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। तो इसलिए हमको भी, जैसे इस तरह के कोई बंधन होते हैं विवाह आज के समय पे, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि विवाह के बाद फिर
डाइवोर्स ये सब होता है। तो एक तरह से अग्नि के परिक्रमा किया और उसके बाद डाइवोर्स। लेकिन यहाँ एक चीज़ और हमको समझनी चाहिए कि अगर सपोज करिए किसी ने अग्नि का प्रदक्षिणा लिया है, लेकिन उसका जो दूसरा जो प्रियतम या जो उसका पति या पत्नी जो भी हैं, वो अगर बहुत प्रताड़ित कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो एक तरह से कि विवाह के बंधन लायक वो व्यक्ति है ही नहीं, वो इतना परेशान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो ठीक है, अगर वो डाइवोर्स वो सब ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अग्नि को साक्षी मान के ये जो बंधन में जो हम घुसे हैं, जो जो एंटर किए हैं, जिस बंधन को अपनाया है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको अच्छे से पालन करें। लेकिन अगर स्थिति इतनी खराब है कि सामने वाला हमको पत्नी की तरह मान ही नहीं रहा, या सामने वाली हमको पति की तरह मान ही नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में तो फिर कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है, लेकिन अग्नि को साक्षी मान के उस चीज़ को अपने को सीरियसली लेना चाहिए। कई इनफैक्ट मुझको याद है, हम लोग जब 3-4 महीने पहले जब हम लोग अलीगढ़ सेंटर पे, हम लोगों ने भी एक इसी तरह से किया था। हमने अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि को साक्षी मान के हम लोग चारों उसकी परिश्रम परिक्रमा की थी, प्रदक्षिणा करी थी, 5-6 राउंड्स किए थे। और उसमें हम सभी ने प्रॉमिस किया था, यहाँ पे कई सारे भक्त जो हैं उनमें से वो थे वहाँ पे भी, और ये प्रॉमिस किया था कि वो भी और नए नए लोगों को भी रामायण के बारे में भी बताएंगे, उनको भी रामायण का ये जो हमारा डिस्कशन होता है उससे जोड़ेंगे। तो पता नहीं, उनमें से कई सारे कुछ कुछ जो हैं वो अपने जान पहचान के भक्तों को या जान पहचान के अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे जोड़ा है उन्होंने, लेकिन कई हैं जिन्होंने नहीं जोड़ा। तो देखिए यहाँ पे लक्ष्मण जी इस बात को बोल रहे हैं कि अग्नि के सामने प्रदक्षिणा लेना बहुत सीरियस चीज़ है। आपने भी, आप सब लोगों ने हाथ उठा के वहां पे कसम खाई थी कि आप औरों को जोड़ेंगे, एक दो लोगों को। तो आपसे भी ये अनुरोध है कि आप भी कुछ लोगों को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो थोड़े से लाइक माइंडेड हैं, आप उनको, हमारा यहाँ पे डिस्कशन होता है, उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं या फिर इसका लिंक दे सकते हैं जिससे वो भी अपना आए। ठीक है। अतः वह वानरों की राजलक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका अंदर से हृदय मित्र की हेल्प करने के लिए, मित्र की सहायता करने के लिए नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए अब वो आगे राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकेगा। लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हैं अब मैं उसको आगे ये जो राज्य का वो जो आनंद उठा रहा है ना, अब मैं इसको आगे ये राज्य का आनंद नहीं उठाने दूंगा। ठीक है। फिर मतीक्षयात् ग्राम्य सुखेषु सक्तः तव प्रसाद अप्रतीकार बुद्धिः हतो अग्रजम पश्यतु वालिनं न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियति नहीं है, वो अंदर से चाह ही नहीं रहा कि आपकी वो हेल्प करे। अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीरवर वाली का दर्शन करे। देखो, अगर आप नोटिस करें, भगवान राम ने कहा था कि सुग्रीव को बोलना, सुग्रीव, भगवान राम का बाण और धनुष रेडी है, अगर तुमने हेल्प नहीं करी तो भगवान राम आपको यमराज के पास भेज देंगे, वाली वाले मार्ग पे। उन्होंने कहा है कि सुग्रीव को ऐसे बोलना, ठीक है, बस उन्होंने बोलने की बात कही है। लेकिन लेकिन यहाँ पे अ, लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी बोलने की बात ही नहीं कर रहे, वो तो सीधा उसको मारने की बात कर रहे हैं कि अब तो सुग्रीव को मार ही देंगे हम। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। अभी लक्ष्मण जी ने अपना विचार, अपना मन बना लिया है कि उनको सुग्रीव का अब क्या करना है। न धारये कोपम उदीर्ण वेगम निहन्मि सुग्रीवम असत्यम अद्य हरि प्रवीरैः सह वालिपुत्रो नरेंद्र पुत्र्या विचयम करोतु। मेरे क्रोध का वेग बड़ा बड़ा हुआ है, मुझसे मेरा
क्रोध अब कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत क्रोध बढ़ा हुआ है। मैं इसे रोक नहीं सकता, हे श्री राम। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूं। इन्होंने अपना मन बना लिया कि आज ही उसका खत्म कर देता हूं। अब वाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करें। आगे का भी प्लान कर दिया। अभी कोई सोच सकता है कि भाई सुग्रीव के साथ तो हमको सीता जी की खोज करनी थी, तो अब इन्होंने प्लान कर लिया कि सुग्रीव को हम खत्म कर देंगे, मतलब लक्ष्मण जी जाके उसको मार देंगे, और फिर जो अंगद है वाली का पुत्र, उसके साथ हम सीता जी की खोज करेंगे। तो इन्होंने अपना प्लान बना लिया है। तम आत बाण आसनम उत्पतम तम तम निवेदित अर्थम रणचंड कोपम उवच रामः परवीर हंता स्ववेक्षितम स अनुनयम च वाक्यम। यों कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। वो निकल दिए सुग्रीव को मारने के लिए। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। राम भगवान को बता चुके थे कि मैं क्यों जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं सुग्रीव को मारने के लिए। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है कि शायद उन्होंने पूरी तरह से डिटेल में शायद नहीं सोचा था कि क्या करने जा रहे हैं, सुग्रीव को मारने जा रहे हैं। उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए यह अनुनय युक्त बात कही। देखिए, अब उनका गुस्सा बढ़ गया है, वो तो बिल्कुल निकल ही पड़े मारने के लिए। इस समय भगवान श्री राम उनको शांत करने के लिए कुछ बोलते हैं। ठीक है, आप जरा देखिएगा, जब कुछ अध्याय पहले भगवान श्री राम बहुत परेशान हो रहे थे, तब लक्ष्मण जी उनको शांत करते हैं, लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं। अभी यहाँ पे लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, तो अब भगवान राम उनको समझा रहे हैं। नहीं वै त्वत् विधो लोके पापम एवं समाचरेत कोपम मारेण यो हंति स वीरः पुरुषोत्तमः। हे सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्रवद रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। आप तो श्रेष्ठ पुरुष हैं लक्ष्मण जी, आपको ऐसे मित्र को ऐसे नहीं मारना चाहिए, ये वाला आचरण नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं भगवान राम सुग्रीव को अभी भी मित्र की तरह ही बोल रहे हैं। वो क्रोधित हैं, लेकिन सुग्रीव को अभी भी अपना मित्र मान रहे हैं। भगवान राम या भगवान कृष्ण की यही सुंदरता है कि एक बार कोई अगर उनकी शरण में आ जाए, फिर वो उसको ऐसे जाने नहीं देते, उसको ऐसे छोड़ते नहीं है। गुस्सा होंगे, गलती करेंगे, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। हमको भी ऐसे करना चाहिए। कभी कभी, यहाँ से इंपॉर्टेंट लेसन है, कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे साथ जो सेवा कर रहा है, किसी कारणवश हो सकता है जो हमको हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, उसने कुछ गलती करी या बात को ढंग से नहीं किया, काम को, कार्य को थोड़ा बिगाड़ दिया, कुछ कर दिया, तो हम क्रोधित हो सकते हैं। उनको क्रोधित होकर उनको बता सकते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था। लेकिन अंदर से प्रेम वाला भाव भी रहना चाहिए उसके प्रति, सामने वाले के प्रति। ठीक है, उसको ऐसा नहीं है कि अब तो त्याग ही दो। ठीक है, जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है। क्रोध आता है लोगों के अंदर, ठीक है, ऐसी बात नहीं क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आता है, लेकिन क्रोध को मारना कैसे है, क्रोध को दबाना कैसे है, उसका तरीका उन्होंने यहाँ पे बताया है। उत्तम विवेक, एक मतलब बहुत ही, विवेक मतलब क्या था, बुद्धिमत्ता, उत्तम बुद्धिमत्ता। अभी सवाल ये होता है कि हमारे अंदर ये बुद्धिमत्ता, ये बुद्धिमान, ये बुद्धि कहाँ से आएगी उत्तम लेवल की? वो आएगी जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो हमारा नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ये सब जो पढ़ाई करते हैं, वहाँ से हमको वो चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी कि अच्छा गाड़ी कैसे चलती है, स्पीड क्या होती है, और रॉकेट कैसे उड़ता है, वो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने आप को कैसे मैनेज करना है, हमको जब क्रोध आ रहा है तो अपने आप को कैसे समझाना है, इमोशंस को कैसे समझना है, और सामने वाले को कैसे समझाना है, समझना है, वो सब।
तो उसके लिए हमको, जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, इनफैक्ट अगर आप भगवत गीता को देखेंगे, वहाँ के 9वें अध्याय में आता है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि जो भगवत गीता है, भगवान का जो ज्ञान है, भक्ति का जो ज्ञान है, ये जो मार्ग है, राज विद्या राजगुह्यम, ये राज विद्या, ये सारी की सारी विद्याओं की कौन है? राजा है। उत्तम लेवल की विद्या है ये। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उत्तम लेवल का विवेक चाहिए। उत्तम लेवल की अगर आपको बुद्धिमत्ता चाहिए तो आपको उत्तम लेवल का ज्ञान अर्जित करना होगा। कहने का मतलब सीधी सरल भाषा में ये है, अगर आपको अपने ब्रेन को, अगर आपको अपने दिमाग को उत्तम लेवल पे डेवलप करना है, उत्तम लेवल पे बढ़ाना है, तो हमको कैसे बढ़ाएंगे उसको? उत्तम लेवल का ज्ञान प्राप्त करके। उत्तम लेवल का ज्ञान क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या, ये जो विद्या है उत्तम लेवल की विद्या है, राजा, किंग लेवल की है। तो इसलिए अगर हम अपने शास्त्रों का, भगवत गीता का, इनका अध्ययन करेंगे तो हमारा विवेक भी उत्तम का उत्तम लेवल पे हो जाएगा, और फिर हम अपने क्रोध को शांत रख सकते हैं, काबू में रख सकते हैं। हम में से यहाँ पे कई सारे भक्तगण हैं, उनको कई बार थोड़ा सा ज़्यादा भी क्रोध आ जाता होगा। कुछ कुछ भक्त खुद से कहते हैं कि भाई हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, छोटी सी कोई हमको कोई कुछ करता है तो फिर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है हमको। तो यहाँ पे उनका उस चीज़ का सल्यूशन है। ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे ध्यानपूर्वक तो हम अपने गुस्से को, क्रोध को काबू कर पाएंगे अच्छे से। न इदम अत्र त्वया ग्राह्यम साधु वृत्तेन लक्ष्मण ताम प्रीतिम अनुवर्तस्य वर्तस्व पूर्ववृत्तम च संगतम। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, मतलब अच्छा आचरण करते हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। भाई सुग्रीव हमारा मित्र है, गलती हुई है उससे, लेकिन ऐसे मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। इतनी जल्दी आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए। आपको पता है जब राम भगवान को ये वनवास दे दिया था, तो उस समय भी ना लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए थे कि मैं इसको मार देता हूँ, उसको मार देता हूँ, लेकिन राम भगवान आप ना वनवास नहीं जाओगे। तो लक्ष्मण जी भगवान राम के लिए, देखिए, क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन भगवान राम के लिए हो रहे हैं, अपने लिए नहीं कि भाई मुझको ये सामान चाहिए था लेकिन मुझे वो सामान मिला नहीं और इसलिए मैं क्रोधित हूँ, नहीं, भगवान राम के लिए, कि भाई मेरे बड़े भाई भगवान राम को प्रॉब्लम हो रही है, को समस्या आ रही है, इसलिए वो, तो क्रोध भी भगवान के लिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था उसी का अनुसरण करो, और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है उसे निभाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भगवान राम बोल रहे हैं। आजकल के टाइम पे कई बार क्या होता है, हम लोगों की सालों साल पुरानी दोस्ती एक किसी छोटी सी गलती की वजह से, हो सकता है इस व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, हमारे इस मित्र ने कुछ बोल दिया, या कुछ गलत तरीके से व्यवहार कर दिया है कुछ, तो जो हम 10 साल 20 साल से जो हमारी बहुत प्रगाढ़ मित्रता है, हम उसको तुरंत क्रोध के आवेश में आके उसको खत्म कर देते हैं। वो हमको नहीं करना। अभी यहाँ पे आप सोचिए ना, कितने समय से, 4 महीने से वैसे मित्रता, मतलब वो मान के चल रहे हैं मित्र हैं, उसके पहले भी कितना सारा काम किया, कि वाली को मारा, साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे राम भगवान थोड़े परेशान हो रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया, और लक्ष्मण जी ने सुनते ही वो आग बबूला हो गए, वो गुस्सा हो गए और मारने की नौबत आ गई, है ना। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट लेसन हमारे लिए वो ये है, कभी भी इस तरह से, इसको नी जर्क रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, कि ऐसा कुछ होता है कि एक साथ क्रोध आया, उस क्रोध में चलो इससे हम रिश्ता खत्म कर देते हैं, इससे ये खत्म कर देते हैं, उसको वो गाली सुना देते हैं, ये कर, नहीं, अपना ऐसे नहीं करना। अपने क्रोध को उच्चतम उत्तम विवेक से थोड़ा काबू में रखिए। जो भी डिसाइड करना है कुछ समय लेने के बाद करिए, तुरंत की तुरंत नहीं करिए। बहुत आवश्यक है ये चीज। भगवान भी यहाँ पे ये कर रहे हैं। आप उस समय पीछे की चीज याद करिए ना। देखिए भगवान कितना प्रैक्टिकल बता रहे हैं, कि उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था, पहले जो प्रेम था भाई लक्ष्मण, तुम उसको याद करो। जब उसको याद करोगे उसी का अनुसरण करो, और जो प्रेम था उसको फॉलो भी, उसी चीज को फॉलो करो, जैसे जैसे अब तक सुग्रीव के लिए अच्छा अच्छा सोचते आ रहे हैं वैसा करो। और वो जो पहले जो मित्रता थी उसी को निभाना है हमको। उसको क्रोध दिखाना था, लेकिन मारना नहीं है हमको।
ठीक है। देखिए ये वाले श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से आराम से आप पढ़िए, समझिए, सोचिएगा। साम उपहितया वाचा रुक्षाणि परिवर्जयन् वक्तुम अर्हसि सुग्रीवम व्यतीतम कालपर्यये। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया है। ये, और तुम फिर भी चुप बैठे हुए। ये यहाँ पे राम भगवान अब क्लियर क्लियर बोल रहे हैं। पहले भी भगवान यही चाहते थे, लक्ष्मण जी को बताना कि भाई बस उसको इतना समझा दो, लेकिन अभी और क्लियरली बता रहे हैं कि तुमको बस इतना ही कहना चाहिए कि सीता जी की खोज के लिए समय जो बताया था वो समय निकल गया है और तुम कुछ कार्य नहीं कर रहे, बस इसके अलावा कुछ और मारा पीटी नहीं करनी। अब भगवान क्लियर क्लियर बोल रहे हैं। कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसे होता है ना, जब हम हमारे साथ जब कोई सेवा कर रहा होता है, या तो हम किसी के अंडर में सेवा कर रहे हैं या कोई हमारे अंडर सेवा कर रहा है मतलब हमारे साथ सेवा कर रहा है, कई बार हमने उसको चीज़ बता दी, ठीक है। अभी वो सामने वाला अपने हिसाब से कुछ तो सोच लिया उसने, कुछ तो हम कुछ और कहना चाह रहे हैं, हमने शॉर्ट में बोल दिया होगा, इतना क्लियरली नहीं बोला, उसने कुछ और समझ के कुछ और ही कर दिया। तो इसलिए कभी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होना, और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब हमारे द्वारा किए गए कार्य का जो असर होगा, जो रिजल्ट होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसे टाइम पे भाई दूसरी बार, दो बार, तीन बार आप उस व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भाई आप यही तो चाहते थे हमसे करवाना, कंफर्म कर लीजिए क्या जा रहा है। मालूम पड़े कि आपने कुछ और सोचा और आपने वो कार्य कर दिया और लेकिन वो गलती हो गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ से लेसन ले सकते हैं। अगर कोई छोटी मोटी सी टाइप की चीज़ है, किसी ने बोला कि भाई 10 रुपए का ये सामान लेके आना है, और वहाँ पे जाके आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, आप हनुमान जी की तरह 10 क्या 20-30 रुपए के दो चार और भी चीज़ें ले आए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा था तो इस तरह की चीज़ फाइन, कोई इतना शायद बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने बोला है कि अच्छा ये बहुत बड़े प्लॉट्स हैं, इसमें से भगवान के मंदिर के लिए ये वाला प्लॉट चाहिए, और आपको कन्फ्यूजन हुआ, आपने इसकी जगह ये वाला प्लॉट ले लिया, तो ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पूछ लीजिए, दोबारा से पूछ लीजिए आपने इसकी बात कही थी या उसकी बात की थी। प्लॉट का मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कोई करता है नहीं, बट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो भगवान राम क्लियर क्लियर बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी, आपसे मैं जितना चाहता था बस वो इतना चाहता था, मैं कुछ मारा पीटी करवाना नहीं चाहता। तो हम आज का जो डिस्कशन है यहीं तक रखते हैं, श्लोक नंबर 8 तक। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है या कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।